सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूँ रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। समाज में रह कर समाज की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। किसी की ज़रूरत पे अगर कोई काम आता है तो इससे बड़ा पुण्य का कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। ज़माना आजकल जो है पूरी तरह से सेल्फिश हो चुका है। अपने स्वार्थ के लिए लोग जीते हैं, लेकिन अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं बगैर किसी स्वार्थ के। बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, सबकी बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं, बेलौस होकर मदद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे सामाजिक कार्यों में जो कार्य कर रहा है उसको बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जो वाकई समाज सेवी होता है वो किसी की सुनता नहीं बल्कि अपने दिल की सुनता है, अपने मन की सुनता है, भगवान की सुनता है, अल्लाह की सुनता है और उसी की सुनकर वो आगे बढ़ता जाता है। उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी ये ज़रूरत है कि जो ज़रूरतमंद है वो हमसे संतुष्ट रहे, जिसके लिए हम कर रहे हैं वो हमसे सेटिस्फाई रहे। हम ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं, हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे समाज सेवी से मिलाने जा रहे हैं जो आज से नहीं पिछले कई वर्षों से बेलौस होकर समाज की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ठंडक के दिनों में बड़ी मात्रा में गरीबों में कंबल का वितरण करते हैं और सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया वो कोरोना काल में किया। अपने ज़िंदगी को दांव पे लगाकर वो कोरोना काल में लोगों के घर तक गए और उस समय जिस समय लोग तड़प के मर रहे थे ऑक्सीजन के बगैर, उस समय उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की भी उपलब्धता कराई। हमको याद है कि हमारे एक जानने वाले थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन के फ़ौरन पहुंचेगी और 1 घंटे बाद उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उस घर तक पहुंचवा दिया जो काफ़ी दूर था। ये समाज सेवा, ये कोरोना काल में जो उन्होंने इस तरह का कार्य किया उसको भुलाया नहीं जा सकता है और ना उसको इग्नोर किया जा सकता है। हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे समाज सेवकों को हम सलाम करें और उनके आदर्शों पर चलें और उनकी हौसला अफजाई करें। आज हम आपको अंबेडकर नगर के अकबरपुर से समाज सेवी जनाब अकमल उर्फ जुगनू से आपको हम रूबरू कराएंगे, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और अकबरपुर नगर पालिका परिषद चेयरमैन के प्रबल दावेदार हैं और जिस तरीके से बेलौस होकर आज भी ये कार्य कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले नगर पालिका परिषद के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था और धमाकेदार एंट्री उन्होंने किया था। लगभग 11,000 से अधिक उनको वोट भी मिला था। ये अलग बात है, दुर्भाग्य रहा कि वो जीत नहीं सके, लेकिन उनसे वो हारे नहीं। ऐसा नहीं था कि वो हार गए हों और बैठ गए हों कि भैया समाज सेवा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो बैठे नहीं, वो लगातार अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहे, चलते रहे, समाज की सेवा करते रहे। आज एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं और बेलौस होकर लोगों के पास जा रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद अभी भी इंसानियत बची हो, अभी भी समाज के सेवियों को उजागर कर रहे हों, समाज सेवियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो। लेकिन ये भी नहीं है कि जिन्होंने वोट उनको पिछले बार नहीं दिया उनके पास तक भी जा रहे हैं, जिन्होंने दिया उनके पास भी जा रहे हैं। तो आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जनाब अकमल जी से, जो जुगनू के नाम से प्रसिद्ध भी हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अकमल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे स्टूडियो में आए। हम चाहते हैं कि आपने अब तक जो समाज की सेवा किया उस बारे में ज़रा लोगों को बताएं, जानकारी दें कि आप क्या कर रहे हैं बेलौस होकर। मैंने विगत कई वर्षों से समाज सेवा करना शुरू किया और जब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे समाज सेवा करने में बहुत ही खुशी होती है और मैं मन से करता हूँ समाज सेवा। और न तो मैंने समाज सेवा जाति धर्म के नाम पर किया, न तो मैंने इंसान और हैवान के नाम पर किया। मैं एक जानता हूँ कि समाज सेवा करना एक इंसानियत है, एक अपनापन है, एक अच्छे लोगों की मिसाल पेश करना है जो समाज सेवा के नाम पर लोग पहचाने जाते हैं। समाज सेवा बहुत आसान नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के करम से, अल्लाह के एहसान से जो उन्होंने दिया
उसी मन से मैं समाज सेवा बहुत बढ़ चढ़ कर करता हूँ। और किसी समाज का हो, कोई भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो परेशान हाल है, मेरी नज़र में सही दिख रहा है, तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। और फिर साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा करते करते एक मेरा ये शौक़ बन गया है कि समाज सेवा ही करना मेरा धर्म है, सेवा करना ही मेरा एक लक्ष्य है, यही मेरा सपना है, यही मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति समय समाज सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। और यही नहीं, मैं करीब करीब 20 सालों से समाज सेवा कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह समय आएगा तो अच्छी तरीके से करूँगा। और मैं अगले बार चुनाव भी लड़ा था, जिसमें जनता ने मुझे बहुत अच्छे वोटों से नवाजा था। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने निर्दल होने के बावजूद भी मुझे सम्मान दिया, मेरा इस्तकबाल किया और मुझे दूसरे नंबर का मौका दिया। मैं दूसरे नंबर पे था, लेकिन उसका मुझे गम नहीं है कि मैं दूसरे नंबर पे था। मैं उसी दिन, जिस दिन मेरी काउंटिंग हुई है, उसके दूसरे दिन से मैं फिर समाज सेवा करना शुरू कर दिया और फिर लगातार कंटिन्यू मैं समाज सेवा करता चला आ रहा हूँ। और यही नहीं, मैं अभी कोरोना काल में 1, 2, 3 पीरियड में कोरोना काल आया, सब में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसा कि अभी हमारे पत्रकार भाई साहब ने बताया है, तो शायद मैं उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे मैं जनता के सामने पेश ना हुआ हूँ। जिस चीज़ की आवश्यकता रहती थी, ज़रूरत रहती थी, अल्लाह मुझे देता था, इसलिए मैं उनकी मदद करता चला आया हूँ। और अल्लाह न करे कि ऐसा कोरोना काल कभी जीवन में आए। उस समय तो देख के ही रोने लगता था आदमी अपने जीने के लिए परेशान था और हम आदमी की सेवा करने के लिए परेशान थे। मैं 24 घंटे में 16 घंटा रात दिन एक करके समाज सेवा मैंने उस कोरोना काल में किया। ना तो मैंने जीने की परवाह की, न मैंने मरने की परवाह की। मैं ये जानता था कि जिस दिन अल्लाह ने मेरे ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है, लिख दिया है, उसी दिन होगी। बाकी अल्लाह की मर्जी मैं करता रहा और आप लोगों के एहसान से, दुआओं से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आज मैं 2022 में नगर पालिका का चुनाव आ गया, फिर से मैं उसमें प्रत्याशी हूं और मैं जनता से रूबरू होकर के अपने लिए और जनता और आवाम के लिए और जितने भविष्य भी हमारे साथ लगे हुए हैं सभी के लिए मैं दुआएं मांगता हूं, दुआएं करता हूं। सबसे कहता हूं कि हमारे लिए दुआएं करें। हो सकता है मुझे जनता समाज सेवा करने का मौका दे, अगर मुझे मिल गया तो मैं इससे और कई गुना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और समाज सेवा करने का मैं बहुत बड़ा संकल्प लिया हूँ। वो तो दिल में है, समय आएगा तो इंशाअल्लाह बताया जाएगा। और जनता उसी तरीके से मुझे सम्मान दे रही है और वोट तो जब समय आएगा तब देगी। मुझे आसार लग रहा है ऐसा कि अब की बार जनता मुझे अपने मोहब्बत, अपने प्यार से ज़रूर नवाजेगी। अभी एक सवाल और आपसे है कि अकबरपुर ख़ास तौर से यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जल भराव की समस्या। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो इस जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे? अभी हाल ही में ही महीने 2 महीने पहले बारिश हुई थी, जिसमें हर जगह पानी जल भरा हुआ था, गड्ढे में पानी भरे हुए थे, रास्ते में जनता को चलने से दिक्कतें होती थी। हाल ही में मैंने खपड़ा और राबिस डलवा करके उनको तत्काल मरम्मत करवाने का काम किया। अगर मेरे पीरियड काल में मैं चेयरमैन बन गया तो मैं नगर में नहीं, नगर में पूरे नगर पालिका में मैं एक गड्ढा कहीं 5 मिनट लगेगा, मुझे केवल फ़ोन आएगा, मैं उसको अपने सिस्टम से देखूंगा और गड्ढा कहीं रहने दूंगा। मैंने संकल्प लिया है कि इस नगर पालिका को गड्ढा मुक्त करूंगा और ये तत्काल करूंगा। इसमें मुझे कोई आर्डर और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे खुद ही इस लायक बनाया है कि मैं जनता की बातों को तुरंत सुनने का काम करूँगा और पूरे शहर में गड्ढा मुक्त करने का काम करूँगा। और गड्ढा ही नहीं, मैं समाज में जब मुझे समाज वालों ने मौका देंगे तो मैं इनको किसी बातों से वंचित नहीं छोड़ूंगा। जो भी हमारे लायक है, जो भी होगा अपने सीमा के अंदर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं समाज के लिए। चाहे वो मुझे हर वार्डों में बरात घर बनवाना हो और चाहे वो वार्ड क्लिनिक खोलना हो, चाहे वो सफाई का कार्य हो, चाहे वो नाली टूटी हो या खड़ंजा नहीं लगा है, इसको मैं तत्काल करवाने का काम करूंगा। समाज को मैं जगाने का भी काम करूंगा। उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। केवल वक्त का इंतजार है। फिलहाल आप सपा के सबसे प्रबल दावेदार हैं। मान लीजिए कुछ देख ले, अगर आपको समाजवादी टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दल लड़ेंगे? मुझे तो इतना फुल यकीन है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि चुनाव आप ही लड़ोगे और मुझे भरोसा भी है कि मेरी मेहनत को ठुकराया नहीं जा सकता। मुझे 100% यकीन है कि मैं चुनाव टिकट से ही लड़ूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि किस तरह से इनके अंदर अभी भी हौसला है और पूरी उम्मीद है कि अगर इनको चुनाव में जीत हासिल होती है तो ये समाज सेवा के साथ साथ इस नगर पालिका क्षेत्र को भी तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस तरह से सहयोग करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा और हम आप तक इसी तरह से लोगों की समस्याओं को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।